नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता ही है कि फरवरी 2024 में आपकी बोर्ड परीक्षाएं होने जा रही हैं। तो आपकी बोर्ड परीक्षाओं को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए साइंस की एक MCQs की प्रैक्टिस सीरीज़ चला रखी है, जिसमें ऑलरेडी हम YouTube पर आपकी 3 से 4 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। कल हमने साइंस फिजिक्स की एक क्लास अपलोड की थी MCQs की, और आज हम फिजिक्स की भौतिकी की दूसरी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स बता देते हैं कि जो भी क्वेश्चन कल की क्लास में थे और आज की क्लास में हमने रखे हैं वो सभी पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो उस दृष्टि से सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और समझ के इनको याद करिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा आज का पहला MCQ आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, प्रकाश का वेग किसमें कम होता है? बताइए बच्चों। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वायु में, एल्कोहल में, हीरे में या फिर नाइट्रोजन में। बताइए। कल की क्लास में भी इस तरह का एक क्वेश्चन था और आज भी हमने एक क्वेश्चन इंक्लूड किया है। कल भी हमने आपको एग्जाम्पल देके बताया था कि प्रकाश की जो प्रकृति है बिल्कुल इसी तरह से है, जैसे हम कहीं चलते हैं किसी सड़क पे, किसी पार्क में, वहाँ भीड़ ज़्यादा होगी तो हमें चलने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। उसी प्रकार से जो चीज़ ज़्यादा सघन होगी वहाँ प्रकाश को चलने में भी दिक्कत होगी। तो प्रकाश की चाल किस में सबसे कम हो जाएगी? बताइए कौन सी चीज़ है इन चारों में, कौन सा ऑप्शन होगा जो सबसे ज़्यादा सघन होगा? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हीरा। हीरा सबसे सघन है इसमें, ठीक है। तो प्रकाश का वेग हीरे में सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3, हीरा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2। देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में कैसे पता चला? बताइए। जो प्रकाश की कण प्रकृति है, ठीक है, प्रकाश तरंग के रूप में भी चलता है और कण के रूप में भी चलता है, कैसे पता चली ये बात? बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, धातु के रासायनिक क्रिया से, विवर्तन की घटना के कारण, ये विवर्तन लिखा होगा बच्चों, विवर्तन की घटना के कारण, प्रकाश के साथ अन्योन्य क्रिया से, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कैसे पता चला था बच्चों? आगे वाली क्लास में आप 11th-12th में पढ़ेंगे प्रकाश का, क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव, ठीक है। उसमें बताया गया है पूरा, जो प्रकाश है क्या करते हैं, प्रकाश को एक धातु की प्लेट पर क्या करते हैं, आपतित करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे फोटोन निकलते हैं, ठीक है, फोटोन निकलने शुरू हो जाते हैं। अर्थात इससे पता चलता है कि जो इसकी प्रकाश की चाल है, प्रकाश की जो प्रकृति है वो कण के रूप में भी है, ठीक है। प्रकाश की प्रकृति कण की तरह भी व्यवहार करती है। तो कैसे करती है प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में कैसे पता चला था? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के साथ अन्योन्य क्रिया करेंगे, उससे पता चलेगा कि प्रकाश की कण प्रकृति भी है। प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार भी करता है और कण की तरह भी। तो प्रकाश के साथ अन्योन्य क्रिया से ये बात पता चली थी कि प्रकाश की कण प्रकृति भी होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है?
लोहा, निकेल, पीतल या फिर कोबाल्ट? बताइए बच्चों, कमेंट कीजिए। तो बहुत ही सरल प्रश्न है आपके लिए। कौन सी चीज़ है जो चुंबकीय नहीं है? आपने देखा होगा चुंबक, ठीक है, चुंबक को जब हम लोहे के पास लेके जाते हैं तो लोहे के ऊपर चिपक जाती है, चिपकती है कि नहीं? निकेल के पास लेके जाते हैं, निकेल की कोई चीज़ होती है, निकेल पे भी चिपकती है, ठीक है। चुंबक कोबाल्ट पे भी चिपकती है। लेकिन पीतल का घर में कोई बर्तन रहता है तो आप चुंबक से उसके पास ले जाके चिपका के देखिएगा, वो नहीं चिपकेगा। पीतल पे चुंबक नहीं चिपकता है क्योंकि उसमें चुंबकीय गुण नहीं होते, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 पीतल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है, 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर, 1 जूल प्रति एम्पेयर के बराबर या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। तब तक आपको बता देते हैं बच्चों, V बराबर क्या होता है, ठीक है। V यानी कि वोल्ट बराबर क्या होता है? W/Q। W क्या होता है? कार्य, ठीक है, और Q क्या होता है? आवेश, ठीक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा? 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? जूल प्रति कूलाम, ठीक है। ऊपर जूल आ जाएगा, जूल प्रति, नीचे आ जाएगा कूलाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 2 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होगा क्या? 1 वोल्ट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आज का। देख लेते हैं क्या दिया गया है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बच्चों बैटरी सबके घर में है आजकल, इन्वर्टर बैटरी सबके घर में लगे हुए हैं। बताइए, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है, दिष्ट धारा प्राप्त होती है, 1 और 2 दोनों धारा प्राप्त होती हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए फटाफट। बच्चों जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं AC करंट, ठीक है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट। वो कैसे चलता है? ऐसे बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, ठीक है। और उसकी दिशा भी चेंज होती रहती है समय के साथ। लेकिन जो दिष्ट धारा होती है उसे बोलते हैं DC, यानी कि डायरेक्ट करंट। जो हमें किससे मिलता है? बैटरी से। उसकी दिशा और उसका मान समय के साथ नहीं बदलता, कैसा रहता है? नियत रहता है। ना उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ना उसका मान चेंज होगा, ना उसकी वैल्यू चेंज होगी, वो समय के साथ चेंज नहीं होंगे। और बैटरी से हमें कैसा करंट मिलता है? हमें DC धारा मिलती है, ठीक है, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट हमें बैटरी से मिलता है, क्लियर है। AC आप समझ गए होंगे बच्चों। AC का मतलब है अल्टरनेटिव करंट, जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलती रहती है। और दिष्ट धारा डायरेक्ट करंट, जिसका मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलते, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 दिष्ट धारा DC करंट, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देख लेते हैं क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 में। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? बच्चों आपने आंखें देखी हैं, सबकी आंखें ब्लैक नहीं होती हैं, किसी की आंखें ब्लैक दिखेंगी आपको, ठीक है, किसी की आंखें आपको कैसी दिखेंगी? भूरी दिखेंगी। बोलते हैं ना कहारी आंखें हैं, भूरी आंखें हैं, ठीक है, और किसी की हल्की हल्की नीली नीली दिखती हैं। तो कौन सा भाग होता है वो आँख का? आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? जो रंगीन वो दिखता है अलग अलग रंग का, उसको क्या बोलते हैं? बताइए, आइरिश बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, पुतली बोलते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइए बच्चों, कमेंट कीजिए फटाफट, किसी को पता है तो, वरना हम तो बताएंगे ही आपको। बच्चों आँख के रंगीन भाग को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आइरिश
और हिंदी में बोलते हैं परितारिका। हमने आपके लिए दोनों नाम लिख दिए हैं साइड में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आँख के रंगीन भाग को बोलते हैं परितारिका, ठीक है, हिंदी में, और इंग्लिश में आयरिश बोलते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको अब ये याद रहेगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों यदि सेशन आपको पसंद आ रही है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, एक सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, एक सिरे की ओर जाने पर घटता है, या सभी बिंदुओं पर समान होता है? बताइए। तब तक बच्चों आपको बता देते हैं कि परिनालिका एक्चुअल में होती क्या है। ये एक प्रकार की कुंडली होती है, ठीक है, जिसके ऊपर बेलनाकार क्या करते हैं, विद्युत रोधी बेलनाकार तारों को घुमाव देके लपेटा जाता है, ठीक है। और जब इन तार में धारा प्रवाहित की जाती है, जब इन तारों में धारा प्रवाहित की जाती है तो चारों ओर क्या होता है, यहाँ चारों ओर क्या होता है, यहाँ चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? तो लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? शून्य होगा, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ेगा, सिरे की ओर जाने पर घटेगा, या सभी बिंदुओं पर समान होगा? तो जो इसके भीतर होता है परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होता है, ठीक है। अंदर, यहाँ पे अंदर कैसी रहती है उसकी वैल्यू, वो सभी बिंदुओं पर समान होगा। थोड़ी सी आपको इमेज थोड़ी सी बड़ी करके बना देते हैं। ये कोई परिनालिका है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ये अंदर इसके ये चुंबकीय, ठीक है, इसके अंदर ये चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसकी जो वैल्यू होगी सभी बिंदुओं पर अंदर परिनालिका के समान होगी, ठीक है बच्चों। तो इसका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आज का। थोड़ा छोटा कर लेते हैं बच्चों, अभी ठीक है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, ठीक है। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, बताइए। दोनों की फोकस दूरी माइनस में है तो कौन सा दर्पण या कौन सा लेंस होगा? अवतल होगा, दोनों अवतल होंगे, दोनों उत्तल होंगे। दर्पण अवतल होगा, लेंस उत्तल होगा, या फिर दर्पण उत्तल होगा, लेंस अवतल होगा? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बच्चों बता देते हैं आपको, जो फोकस दूरी माइनस में होती है तो अवतल दर्पण की और अवतल लेंस की होती है। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण और अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस में होती है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं क्या दिया गया है। हरे रंग का तार होता है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, विद्युन्मय, उदासीन, ऋणात्मक या विद्युत रोधी? बताइए कैसा हो जाएगा बच्चों। तब तक आपको बता देते हैं कि हमारे घरों में प्लग लगे होते हैं, जो बोर्ड लगे होते हैं, उनमें प्लग लगाने के लिए 3 स्विच होते हैं, इस तरह से होते हैं कि नहीं होते? सबके घर में होते हैं। तो इसमें एक जो होल होता है, छेद होता है, उसमें होता है फेस, ठीक है, वो मेन फेज का होता है। दूसरा वाला जो होल होता है, वो किस चीज़ का होता है? वो होता है आपका उदासीन यानी कि न्यूट्रल। और न्यूट्रल वाले जो छेद होता है उसका
उसमें कौन सा तार लगा होगा कैसे रंग का, उसमें लगे होते हैं काले रंग के तार। ठीक है, और जो फेज वाला छेद होता है उसमें किस तरह के तार जुड़े होते हैं, उसमें जुड़े होते हैं लाल रंग के तार। अब बचता है तीसरा वाला, ये ऊपर वाला। आपने देखा होगा ये वाला छेद थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, सबके घर में लगे होते हैं। तो इसमें कौन सा होता है, ये होता है अर्थ का तार। ठीक है, अर्थ के लिए होल होता है, अर्थिंग के लिए। तो इसका जो है कलर कौन सा होता है, ग्रीन होता है, हरा। ठीक है, अर्थ वाले छेद का जो छेद में जो तार जोड़ा जाता है वो ग्रीन कलर का जोड़ा जाता है। ठीक है, बस यही पूछा है आपसे, हरे रंग का तार होता है। तो कैसा होगा हरे रंग का तार, ये विद्युत रोधी होता है। ठीक है, उदासीन तो हमने आपको बता दिया, उदासीन कौन सा होगा, जो ब्लैक वाला होगा। ठीक है, विद्युत में कौन सा होगा, जो आपका फेज वाला होगा। ठीक है, ये होता है विद्युत रोधी। मतलब जैसे लाइट ज़्यादा हो जाएगी कभी, तो ये क्या होगा, अर्थ वाला तार उसको ले जाके ज़मीन में छोड़ देता है, अर्थ के अंदर छोड़ देता है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, ज़्यादा विद्युत को। ठीक है, क्लियर हो गया, अब हमेशा आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, ये बनता है, बताइए। जो मानव नेत्र होती है मानव नेत्र, उसके किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कॉर्निया पर बनता है, परितारिका पर बनता है, ठीक है, पुतली पर बनता है, या फिर रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। बच्चों रेटिना या दृष्टिपटल एक ही बात है। ठीक है, एक ही नाम है, दोनों है, रेटिना या फिर दृष्टिपटल, एक ही चीज़ के दोनों नाम है। तो बताइए। परितारिका हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, परितारिका को बोलते हैं इंग्लिश में आइरिश बोलते हैं। ठीक है, बताइए नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, 10 सेकंड का टाइम आपको देते हैं। कहाँ बनता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ठीक है, यानी कि दृष्टिपटल पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है। हाँ, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं। आंख पे जो बच्चे वो लगाते हैं, आंख से जो मतलब हम देखते हैं, तो दूर की वस्तु भी आपको साफ दिखाई दे रही है। ठीक है, और नज़दीक की वस्तु भी आपको साफ दिख रही है। तो कैसे दिख रही है, जो आपके लेंस लगा है उसकी फोकस दूरी को बदल बदल कर दिखती है वो। तो आँख का ये जो गुण है इसको क्या बोलते हैं, दूरदृष्टिता बोलते हैं। ठीक है, समंजन क्षमता बोलते हैं, निकट दृष्टिता बोलते हैं, या जरा दूरदर्शिता बोलते हैं। आँख का गुण ही है ना एक, दूर की वस्तु भी हम साफ देख पा रहे हैं और नज़दीक की भी। कैसे, हम जो है अपने आँख के जो लेंस की फोकस दूरी को बदल लेते हैं। ठीक है ना, तो ये इस गुण को क्या बोलते हैं, बताइए। किसी को पता है तो कमेंट कीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फटाफट कमेंट कीजिए बच्चों, क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इसको बोलते हैं समंजन क्षमता। ठीक है, आँख के इस गुण को बोलते हैं समंजन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आज का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, बताइए। इससे इजी क्वेश्चन क्या होगा, और ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हमने एक भी क्वेश्चन अपने पास से नहीं लिया, सभी एनसीईआरटी के हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अवतल दर्पण की बात कर रहा है, आपको पता है सूत्र क्या होता है, R = वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है 2f, होता है कि नहीं होता। त्रिज्या दी है आपकी 20 सेंटीमीटर, 20 रख देंगे यहाँ, = 2f, 2 से काट देंगे, 2 धाम 20, तो f = कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखेंगे अवतल दर्पण की बात कर रहा है तो ये माइनस में हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 -10 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अवतल दर्पण की माइनस में होती है, उत्तल दर्पण की बात करेगा तो पॉजिटिव होती है, प्लस में। ठीक है, फोकस दूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आज का देख लेते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है, बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, I² V² इंटू आर, थर्ड दिया गया V इंटू आई, और फोर्थ दिया गया V इंटू आई इंटू आर। बताइए वैद्युत शक्ति होती क्या है बच्चों, बताए थे आपको। वैद्युत शक्ति यानी कि P = होता है V इंटू आई। ठीक है, होता है कि नहीं। अब इसी को कन्वर्ट करके हम 2-3 सूत्र इससे हम बना लेते हैं। आपको पता है ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम, ओम के नियम से V बराबर होता है IR। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसकी V की वैल्यू कितनी है, IR को हम यहाँ पुट कर लेंगे। तो V की जगह रखो यहाँ IR, और एक I पहले से रखा हुआ है यहाँ, तो कितना हो जाएगा I²R। ये वाला ऑप्शन बन रहा है कहीं, ये वाला ऑप्शन कहीं भी नहीं बन रहा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं बन रहा। आंसर तो हमारा पहले ही आ गया, हमने आपको बताया ये सूत्र होता है डायरेक्ट P = VI। ठीक है, ये वाला P = VI। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन ज़रूरी थोड़ा ना VI देगा, ऑप्शन में ये भी दे सकता है। क्या दे सकता है, P = I²R भी दे सकता है। R² देगा, I² देगा तो आप ये वाला ऑप्शन क्लिक कर देंगे। फिर से चेंज करते हैं एक बार, जैसे ये लिखा है V = IR। ठीक है, हमने क्या किया था, V की वैल्यू रखी थी, इस बार हम क्या करेंगे, I की वैल्यू लिख लेंगे यहाँ से। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V/R हो जाएगी। ठीक है, अब इस वाले सूत्र में रखते हैं, P = V ऐसा का ऐसा ही, और I की जगह पर रख देंगे V/R। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा V² और नीचे हो जाएगा R। ये भी कहीं नहीं दे रखा, तो बच्चों ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपको देगा तो ये भी दे सकता है आपको, P = V²/R भी दे सकता है, P = I²/R भी दे सकता है, और P = VI तो इस क्वेश्चन में ये दिया ही हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, P = VI, वैद्युत शक्ति = V इंटू आई। क्लियर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब किसी भी तरह से ये क्वेश्चन दे सकता है, किसी भी सूत्र को रख के आपको पूछ सकता है, आप आंसर आपका गलत नहीं होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 आज का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। बताइए, कोई तार है, कोई चालक है, कोई भी चालक है, तार मान लीजिए तार है कोई, ठीक है, जिसमें विद्युत धारा बहती है। तो विद्युत धारा जो बहती है, धारा का जो प्रवाह होता है वो किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, प्रोटॉन के द्वारा होता है, न्यूट्रॉन के द्वारा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। चालक में धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, बताइए क्या होता है, करंट। जो धारा होती है क्या होती है, वह धारा होती है, जो करंट होता है वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि किसका, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही बोलते हैं धारा का प्रवाह। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। धारा का प्रवाह चालक में होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों यदि सेशन पसंद आ रहा है आपको, क्लास पसंद आ रही है, तो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। ठीक है, और यदि किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है।
दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या होगी। सेम चीज़ है बच्चों, वही पहले क्वेश्चन अवतल दर्पण का था, इस बार उत्तल दर्पण के बारे में पूछ रहा है। तो क्या होता है सूत्र बताइए, सूत्र क्या होता है, R इक्वल टू 2F, यही होता है ना। तो R का मान पूछ रहा है 2 ही होता है, F की वैल्यू कितनी है 12, तो कितना आ जाएगा 12 दूनी 24 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, 24 सेंटीमीटर ये दिया आपके ऑप्शन नंबर 4 में। यहाँ पे F को माइनस में नहीं रखेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4 24 सेंटीमीटर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये क्वेश्चन आप इस तरह का पेपर में आपके आएगा तो बिल्कुल भी गलत आपको नहीं करना है। आप चाहो तो जो दर्पण है, दर्पण तथा लेंस हैं आपके, एक क्लास आपकी बना देंगे अलग से, आप उसको देख लेना अच्छे से। यदि आपका वीक है ये टॉपिक दर्पण और लेंस वाला, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा कि दर्पण और लेंस से एक वीडियो बनानी है क्या। ठीक है, 8-10 बच्चे कमेंट कर देंगे बनानी है तो एक वीडियो आपके लिए बना देंगे इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित है तो आपतन कौन होगा बताइए। मान लीजिए ये एक सीमा पृष्ठ बना है, ठीक है, ये एक माध्यम है और ये एक दूसरा माध्यम है, और प्रकाश किरण कैसे आपतित होती है, लंबवत। लंबवत का मतलब है 90 डिग्री पे ऐसे आपतित होती है। तो अपवर्तन कोण कितना होगा बताइए। बच्चों आपको बता देते हैं, जब भी सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है 0 डिग्री। वो क्यों, क्योंकि वो बिना विचलन के वो निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। ठीक है बच्चों, किरण क्या करेगी, बिना विचलन के सीधी निकल जाएगी। ऐसे किरण आपतित होगी तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी, ऐसे कोई विचलन नहीं होगा। जब कोई विचलन नहीं होगा तो आपतन कोण कितना होगा, 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही लिखा है आपका 0 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 1 0 डिग्री बिल्कुल इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है बताइए। लाल रंग के लें, पीले रंग के लें, बैंगनी रंग के लें या फिर हरे रंग के लें। बताइए बच्चों, आपने विबग्योर तो पढ़ा होगा, VIBGYO और ये लास्ट में होता है R। तो बताइए किसके लिए, कौन से रंग के लिए अधिकतम होता है बताइए। लाल रंग के लिए, पीले के लिए, बैंगनी के लिए या फिर हरे रंग के लिए। बच्चों कांच का जो अपवर्तनांक होता है V, यानी कि बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। और क्या क्या होता है बैंगनी रंग के लिए बैंगनी रंग के लिए ऊर्जा ज़्यादा होगी। ठीक है, ऊर्जा ज़्यादा होगी। और क्या होगा बैंगनी रंग के लिए ही आपका वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा, ये होता है कम, इसकी वैल्यू होती है कम। बाकी ऊर्जा आपकी ज़्यादा होती है, अपवर्तनांक अधिक होता है। और क्या होता है, प्रकीर्ण अधिक होता है। बच्चों प्रकीर्ण का मतलब है अधिक फैलता है लाल रंग। ठीक है, इसलिए आपको देखा होगा आपने खतरों के जो निशान होते हैं लाल रंग के बनाए जाते हैं। ठीक है, और विचलन कोण, इसका बैंगनी रंग का जो है विचलन कोण भी अधिक होता है। यहाँ थोड़ा सा हमने थोड़ा सा गलत बोल दिया है, प्रकीर्ण अधिक होता है मतलब बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा फैलता है। ठीक है, सबसे कम कौन फैलता है, सबसे कम प्रकीर्ण कौन सा होता है, रेड। नीचे लिखा है रेड, सबसे कम प्रकीर्ण होता है रेड कलर, लाल रंग। इसलिए आपने देखा होगा खतरे के निशान पे, बत्ती पे लाल रंग होता है। क्यों, क्योंकि लाल रंग सबसे कम फैलता है। यदि लाल रंग फैल जाएगा तो हमें दूर से दिखाई नहीं देगा वो, और हम क्या करेंगे, बत्ती क्रॉस कर जाएंगे ऐसे ही, हमें खतरे का पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि लाल रंग सबसे कम फैलता है। इसलिए ये खतरे वगैरह के निशान पे, बत्ती पे लाल रंग का यूज़ किया जाता है। लेकिन जो बैंगनी रंग है उसका प्रकीर्ण अधिक होता है।
सबसे ज़्यादा होता है, ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। वेव लेंथ यानी कि लैम्डा की वैल्यू कम होती है और विचलन कोण भी अधिक होता है। क्लियर है, ये सारी बातें इसके बारे में याद रखेंगे। तो अपवर्तनांक पूछा है, अपवर्तनांक भी हमने बताया, अपवर्तनांक भी आपका बैंगनी रंग के लिए ज़्यादा होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। अब किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है, ठीक है, सीधा है तथा वस्तु से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति क्या होगी बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, या दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। बताइए वस्तु कहाँ पे रखी होगी। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है। बच्चों बता दें आपको, ये अवतल लेंस का, अवतल दर्पण की जो है ये विशेष स्थिति है। कैसी स्थिति? विशेष। प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो वस्तु कहाँ रखी होगी? वस्तु रखी होगी दर्पण के जो है ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। कहाँ रखी होगी वस्तु? दर्पण का ध्रुव, ठीक है, और मुख्य फोकस, ठीक है, इनके बीच में रखी होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का। बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2 रुपये 30 पैसे प्रति यूनिट है। यह यूनिट है, यूनिट क्या होती है? 1 एम्पियर होती है, 1 वोल्ट होती है, 1 जूल होती है, या फिर 1 किलोवाट घंटा को बोलते हैं। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए बच्चों। तब तक आपको बता देते हैं कि आपकी जो है वीडियो है डेली हम 3 बजे यूट्यूब पर अपलोड कर देते हैं, और जब भी आपको आपके पास ये वीडियो डलती है, वीडियो आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाती है, ठीक है। जैसे ही वीडियो शेयर की जाती है उसको आप बिना स्किप किए पूरा देख लिया करें, ठीक है। समझ के कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कॉपी अपना नोट डाउन कर लें। आप हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे ऑफलाइन में, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हैं, वरना आप नेक्स्ट डे मैडम से क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, मैडम से या सर से वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। यूनिट किसे बोलते हैं? क्या होती है 1 यूनिट? क्या होती है बताइए? इसे बोलते, ये होती है 1 किलोवाट घंटा, यानी कि 1, इसको लिख देते हैं 1 किलोवाट KWH, ठीक है, किलोवाट घंटा। क्या होती है यूनिट? 1 किलोवाट घंटा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा को 1 यूनिट होती है, 1 किलोवाट घंटा बिजली। मतलब बिजली का कोई उपकरण होगा, वो 1 घंटे में 1 किलोवाट बिजली उपयोग करता है, ये इसका मतलब हुआ। 1 किलोवाट घंटा उसने बिजली 1 घंटे में उपयोग की, तो बिजली की यूनिट कितनी आएगी? 1 यूनिट मीटर आपका बताएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा बच्चों, ठीक है। 20 MCQs हमने रखे थे, डेली हम आपके लिए 20 रखते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो हम आपको आपके लिए नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप उसको नहीं देख पाते हैं, आपको उनको क्वेश्चंस को समझने में भी दिक्कत होती है फिर, और आपके लिए और भी आपको पढ़ना होता है, मैथ्स के लिए भी, मैथ्स और अदर सब्जेक्ट के लिए भी। इसलिए हम आपके लिए 20-20 क्वेश्चंस ले रहे हैं, और आपके बोर्ड परीक्षा जब होंगी फरवरी में, उससे पहले ही हम आपका पूरा सिलेबस साइंस और मैथ का सभी चैप्टर, हम सभी टॉपिक से आपके क्वेश्चंस MCQs करा देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। आसमान का रंग नीला दिखाई देता है, नीला दिखता है,
प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। फटाफट कमेंट करते रहिए बच्चों, 5 सेकंड का समय आपको देते हैं। जो आकाश का रंग है आसमान का, हमें नीला क्यों दिखाई देता है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन का मतलब होता है फिर प्रकाश का फैलना। ठीक है, आपको पता है, हमने आपको विबग्योर बताया था ना अभी, तो इसमें जो नीला रंग होता है, नीला रंग क्या करता है? सबसे ज़्यादा फैलता है। फैलता है कि नहीं फैलता? जब नीला रंग सबसे ज़्यादा फैलेगा तो हमें उसी के फैलने के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक है, यही कारण है इसका। और जो नीला रंग होता है, नीले रंग की जो तरंगदैर्ध्य होती है कम होती है। नीले रंग की तरंगदैर्ध्य कम होगी तो प्रकीर्णन यानी कि फैलाव क्या होगा? प्रकीर्णन होगा उसका ज़्यादा। तरंगदैर्ध्य कम होगी तो प्रकीर्णन क्या होगा? प्रकीर्णन इसका उल्टा होता है, प्रकीर्णन होगा ज़्यादा। ठीक है, यानी कि फैलाव ज़्यादा होगा। इसी के कारण हमें आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। इसके और भी एग्जाम्पल आपको आ सकते हैं परीक्षाओं में। जैसे कि एक एग्जाम्पल है सूर्य का निकलते समय व छिपते समय कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देना। जब सूरज निकलता है तो लाल दिखाई देता है ना, लेकिन होता थोड़ा ना है लाल। और जब सूरज ढलता है शाम के टाइम, तब भी इवनिंग के टाइम हमें लाल दिखाई देता है। तो वो क्यों होता है ऐसा कि लाल क्यों दिखता है हमें? उसका कारण भी यही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है बच्चों, इसलिए हमें ऐसा दिखाई देता है। बच्चों ये था आज का सेशन, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 है। ये था आज का सेशन, और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को लाइक कीजिएगा, सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को आपको बिना स्किप किए पूरा देखना है। ठीक है, और इन क्वेश्चन को समझ के अपना नोट कर लीजिएगा, याद लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में। कल आपकी मैथ की क्लास होगी, अल्टरनेट चल रही है आपकी, एक दिन मैथ्स की एक दिन साइंस की। कल नई वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़, स्क्रीन पे हमने दिखाया हुआ है, दी अंकित राठी के नाम से चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी है हमारी अंकित राठी, या फिर अंकित राठी 888 के नाम से सर्च करेंगे आप, फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे। और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है दी अंकित राठी के नाम से, टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और व्हाट्सअप चैनल भी हमने कल बना दिया है, वो भी दी अंकित राठी के नाम से है। व्हाट्सअप चैनल पर भी आप चाहें तो ऐड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।